जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख अज़ीम और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी के बिज़नेस से है। आज यहाँ पर बैठने का मकसद है और आपसे मुखातब होने का मकसद ये है कि हमने सितंबर 2019 को हमने कुछ दुकानों की नीलामी हुई थी जो बल्दिया दफ्तर से हुई थी, उसमें हमने पार्टिसिपेशन की थी। तो उस नीलामी में जो दुकानें हमने हासिल की थी, उस नीलामी के हुए हुए आज हो गए 9 से 10 माह। हमने जिस वक्त वो नीलामी में पार्टिसिपेशन की थी तो जो इंतज़ामिया थी उसका मौक़िफ़ ये था कि वो हमें नीलामी के फ़ौरी बाद जो भी उनकी मुतालबा जो हमने रकम है जिस पे भी हम वो नीलामी विन करते हैं या नीलामी पर जो हम जीतते हैं, तो वो हमें फ़ौरी जो है वो हमें उसका कब्ज़ा प्रोवाइड करेंगे और हम उसको इस्तेमाल करने के मिजाज होंगे। लेकिन आज 9-10 माह गुजरने के बाद बार हाँ हमने उनको जाकर ये कहा है कि हमें जो आप हमारी दुकानों का कब्ज़ा दें। हमने आपकी बात के ऊपर हमने जो वहाँ पर सामान जो हमें चाहिए हो काम करने के लिए, कपड़ा है जो भी, हमने करोड़ 2 करोड़ रुपए का माल भी मंगवा के रखा हुआ है अपने पास, तो हमें काइंडली उसका ये कब्ज़ा प्रोवाइड करें ताकि हम उस पर काम कर सकें। लेकिन हमारी बार बार रिक्वेस्ट करने पे कभी हमें डीसी के पास भेज दिया जाता है, कभी हमें इंतज़ामिया बल्दिया दफ्तर उस सीओ के पास भेज देती है, कभी किसी मुतलका अफसर के पास भेज देती है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। अभी रिसेंटली कोई 1 या 2 तारीख को और जो हमारे डीसी हैं थे सैफ अनवर जब्बा, जिनका कल ट्रांसफ़र हुआ है, उनके पास जब हम गए हैं तो उन्होंने एक टीम भेजी है जो कि मैंने जिस ऑक्शन पे जो मैंने दुकानें ली हैं उस पे वो शेख नदीम की दुकानें हैं जो उनके अभी ज़ेर इस्तेमाल में हैं। तो उन्होंने टीम भेजी है, उन्होंने इंतज़ामिया के साथ बदतमीज़ी की है, मुँह मारी की है, ठीक है, हाथापाई की है, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ पर बिल्कुल बेबस नज़र आई है, उन्होंने उनसे कब्ज़ा हासिल नहीं किया। तो हमने फिर शेख नदीम और जो भी उनके साथी थे उन्होंने जाके वो वहाँ पर ये लिख के स्टेटमेंट दी है कि हम जो है ये दुकान हम अगर 2 तारीख को हमारे और शेख अज़ीम के मामलात आपस में तय नहीं पाते। दुकान नंबर कौन सी है जी? दुकान नंबर 3, 6 और हॉल। दुकान नंबर 3, 6 और हॉल जो कि मैंने बोली में जीती थी 25 दिसंबर 2019 को। अगर हमारे और उनके मामलात हल नहीं होते तो हम 2 तारीख को आपके हैंड ओवर कर देंगे। ये आप जाने, शेख अज़ीम जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये रिटर्न में मौजूद है मेरे पास स्टेटमेंट सारी, बल्दिया ऑफिस की भी, शेख नदीम के भी साइन हुए हैं, सारे अफसर्स के भी साइन हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी आज 4-5 तारीख हो गई है जुलाई की, लेकिन हमें उसका कब्ज़ा नहीं मिला। जब हम कल गए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जो पुराने डीसी साहब थे वो चेंज हो गए हैं, जो नए डीसी साहब आए हैं आप उनसे जाके रब्ता कर लें, जो वो कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया का कोई अपना ज़ाती मौक़िफ़ नहीं है, इंतज़ामिया अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड नहीं करती। डीसी कल को कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, कानून और ज़वाबित तो वही हैं। लेकिन कोई भी बंदा नया आके उसको कानून और ज़वाबित को चेंज नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमारी ये इल्तमास है कि जो हमसे उन्होंने ज़बान की हुई है, जिसके हमसे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, हमें हमारी वो चीज़, हमारी अमानत हमें प्रोवाइड की जाए। हमने जो किराया उनको पे ऑफ करना है, हमसे वो किराया लिया जाए और हमें उसका कब्ज़ा दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एहतजाज करने का हक़ भी हमारे पास है और जो भी हमारे पास कानूनी मुताबिक हमारे पास हकूक़ है हम उन सबका इस्तेमाल करेंगे। पहली हमारी इल्तमास ये है कि हमें उसका कब्ज़ा प्रोवाइड किया जाए जिस तरह से हमारी कमिटमेंट थी। ना तो उन्होंने पिछले 9-10 माह का किराया जमा करवाया है, ताजर बरादरी को इन्होंने ताजर माफिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ना हमें पिछले इन्होंने 9-10 माह का बल्दिया को उन्होंने किराया सबमिट करवाया है, ना कोई और मुतालबा किया है, ना हमसे कोई उनकी बातचीत हुई है और ना इंतज़ामिया हमारी सुनने को तैयार है, ठीक है। हमें बार बार फोर्स किया जा रहा है जी आप आपस में आ जाएं, बैठ जाएं, बात कर लें, डील कर लें। हम किस बिना पर डील कर लें? हमें तो चाहिए हमने जो चीज़ ली है अपने कारोबारी मकासद के लिए ली है, हमें वो प्रोवाइड करें। हमारा किसी इंडिविजुअल पर्सन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ इंतज़ामिया के साथ ये है कि जो चीज़ हमने ली है हमें वो मैसर की जाए और हम अपना कारोबार वहाँ पर रोज़मर्रा के रूटीन में वो शुरू करें। लीम अख्तर मीर, मैंने 25 सितंबर 2019 को राजा बाज़ार दुकान नंबर 1 की बोली थी और जो मैंने 55,500 में विन की। अब तकरीबन ये 10वां माह, जुलाई में 10वां माह स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें उसका कब्ज़ा प्रोवाइड नहीं किया गया, जबकि मैंने वो बिज़नेस के लिए ली है। और मैंने बल्दिया में भी एप्लीकेशन दी है और उसके बाद मैंने डीसी साहब को भी दी एप्लीकेशन, लेकिन वो एप्लीकेशन मार्क हो के बल्दिया में आ गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे कब्ज़ा नहीं दिया गया। मेरी ये अपील है कि मुझे मेरी शॉप दी जाए, जो मेरा हक़ है,
क्योंकि मेरी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई गवर्नमेंट की शॉप थी, वो किसी का ज़ाती जागीर तो है नहीं है कि अगर एक ही बंदा है तो वही बैठा रहेगा उस पर। ज़ाहिर बात है नए बंदों को चांस मिलना चाहिए, नए बंदे आगे आने चाहिए। अगर मुझे इतना किराया दे सकता था, मैंने इसी वक्त उतना किराया की बोली दी है। और अब जो है मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे वो दुकान दी जाए। मैं 55,500 हाईएस्ट बोली दी है, जबकि पहले उस दुकान का रेंट 4500 रुपया था। तो 4500 करके भी वो जो है रेंट आउट हुई है। जो मैंने जिस शॉप की बोली लगाई है वो सब लेट है, ऑनर खुद कार्ड भी नहीं रहा। तो मेरी यही अपील है। और ये सब मीडिया भाई जो हमारे साथ इतना ताउन कर रहे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात आगे तक पहुँचाई जाए और मुझे जल्द से जल्द मेरी शॉप का कब्ज़ा दिया जाए। जज़ाकल्लाह। हम खुद इस बात पर बहुत हैरान हैं कि इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। किसी भी जब हम इंतज़ामिया के पास जाते हैं, हम अपना मुतालबा उनके सामने पेश करते हैं तो वो हमें रेफरेंस देते हैं, जी फ़लाना हमारे पास आया था, डिमकाना हमारे पास आया था, ठीक है, फ़लाने ताजर का नाम ले लिया, ताजर यूनियन का नाम ले लेते हैं। इस तरह हमने कहा हमारा किसी से मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा सिर्फ आपके साथ है। आप हमें हमारी दुकानें, क्योंकि हमने किसी ज़ाती इंडिविजुअल बंदे से नहीं ली, हमने आपसे ली हैं, इंतज़ामिया की मलकियत है, हमें वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन इंतज़ामिया जब भी हम जाते हैं हमें बेबस नज़र आती है। इवन कि हमारे पास हम लीगली बिल्कुल राइट है कि हमें वो कब्ज़ा प्रोवाइड करें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार चुके हैं। और जितने भी उन्होंने जहाँ भी जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर उन्होंने जो अप्लाई किया है, जहाँ पर उन्होंने अपील किया मासून की, वो अपील मुस्तरद हो चुकी है और हर तरफ से फ़ैसला हमारे हक़ में आ चुका है। और इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया के पास भी मौजूद हैं और मुतलका बंदों के पास भी मौजूद हैं। लेकिन स्टिल इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि वो शेख नदीम वगैरह मतलब जिनकी दुकानें थी वो नहीं खाली कर रहे। जैसा ये बताया कि जैसे आप बता रहे कि उनके जो कोर्ट में भी गए थे तो वो रद्द हो गई थी जो भी उनकी अपील थी। तो सर इनके जो डिप्टी कमिश्नर साहब अनवर जब्बा साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करके गए हैं अपना। जी बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। सर को अपना वो मौक़िफ़ क्या बयान करते, क्यों नहीं वो खाली करते, क्या करते? हर दफ़ा वो नया स्टाम्प लेके लॉलीपॉप वो आपको और इंतज़ामिया को दे देते हैं। सर वो क्या इतना वो मौक़िफ़ रखते हैं कि क्यों नहीं खाली कर रहे? बेसिकली जब भी हमारी उनसे मुलाकात हुई है ना, तो उन्होंने हमें ये कहा है कि हम इस मामले को फ़ौरन जल्द करने के इसमें हैं। ड्यू टू बीच में जब ये कोरोना के दिन आए तो उन्होंने कहा इंतज़ामिया की थोड़ी आजकल मसरूफियात थोड़ी डिफरेंट है कोरोना की वजह से, तो आफ्टर कोरोना हम बिल्कुल इसको आपको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन जब हमने उसके बाद उनको अप्लाई किया, उन्होंने हमें इस पर कोई जो है ना कोई मुस्बत सा कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने हमें, ठीक है। हमेशा हमारी जो हक तलफी करते रहे हैं। सैफ अनवर जब्बा साहब ने माशाल्लाह इस पर काविश की। उसके बाद वो वहाँ पर एक टीम लेकर गए, अपनी टीम उन्होंने अपनी भेजी जिसमें ओसी इन्वॉल्व थे और वहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व थे। जो मुतलका लोग वहाँ पर इस वक्त कब्ज़ा जिन्होंने किया हुआ उस पर, उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया, उन्होंने उनको हरास किया डिफरेंट तरीके से। लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आई है, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, कोई हमें कोई हक दिलवाने की किसी ने कोई बात नहीं की वहाँ पर। तो हमारी यही अपील है कि यार ये हमें प्रोवाइड की जाए, जिस तरह से हमारे साथ पहले इनकी कमिटमेंट है उसी तरीके से हम उस कमिटमेंट पर स्टैंड कर रहे हैं, तो जो बल्दिया है वो भी उसी तरह उस पर स्टैंड करे। इस बंदे
ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ लेकिन वो भी शैतान बंदे जड़े होंगे ना ये क्या हो रहा है 4 घंटे से हम मुरम्मत खड़े हैं खाली नहीं 4 घंटे से क्या बात है खाली खड़े हैं 4 घंटे से सब मुरम्मत खड़े हैं किसी बंदे को तू करके नहीं बुलाया ये हमें मुक्के मारे हमें लेके खाते हैं किरपान पकड़िया पहले चलो पूरा मन खिलाओ यार वो है वीडियो में तो